हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 8 बर्मा टुडे चैप्टर वाइज हम लोग गणित का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे बच्चों। ये हमारा नया बर्मा टुडे है 2025 का। तो इस बर्मा टुडे में आप लोगों का एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस तरह से इस बुक में आप लोगों का पैटर्न दिया गया है। आप उसी तरह से एग्जाम का तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर से एग्जाम में पास करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बर्मा टुडे 2025 का सबसे पहले हम लोग गणित के प्रश्नों को सोल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों, हम लोग गणित का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या चैप्टर्स को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो क्या होता है, इसका जो फैक्टर होता है एक यानी दो से ज्यादा इसका फैक्टर होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 से स्टार्ट होता है। 4 के बाद हमारा हो जाएगा 6, 6 के बाद हमारा हो जाएगा ये 8, उसके बाद हो जाएगा 9, उसके बाद 10। इस तरह से हमारा आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर भाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये हमारे किससे किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। यानी कि इसका फैक्टर 1, 2, 3 यानी कि 2 से ज्यादा हो गया। तो हमारा सबसे छोटी कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, उसके बाद 6, 8, 9, 9 भी होगा बच्चों, क्योंकि ये हमारा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये भी हमारा 9 भी फैक्टर यानी कि ये हमारा भाज्य संख्या होगा। उसी तरह 10, 12 इस तरह से हमारा आगे चलते जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में था 4 और सी में है 6, डी में है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्यारे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको टिक करेंगे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जिसका फैक्टर गुणज क्या होता है, यानी कि ये एक और अपने के अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद हमारा हो जाएगा 11, उसके बाद 13। इस तरह से हमारा आगे बढ़ेगा। तो सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पर 2, बी में 1, सी में 0, डी में 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बच्चों, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग राइट आंसर को हम लोग टिक करेंगे। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं यानी कि जो क्या से शुरू होता है, 0 से, यानी कि शुरू से 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछा है, सबसे छोटी कौन होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन को मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, सी में 0 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। ये समझ में भी आना चाहिए बच्चों, ऐसे अंदाजी ठीक नहीं करना है। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यानी 1 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से हमारा आगे बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में +1, फिर बी में -1, सी में 0, फिर डी में 10 है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 1 के आगे कुछ नहीं रहता है, इसका मतलब वो प्लस में रहता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है बच्चों। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 17, बी में है -18 और सी में है -7 और डी में है -8। तो इसको हम लोग कैसे बड़ा छोटा पहचानते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग पढ़े होंगे बुक में, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन आया होगा बच्चों। उसके पहले हम लोगों को पढ़ना था डिफिनेशन। तो इसमें पढ़ना होगा सबसे पहले पूर्णांक बच्चों। तो पूर्णांक हमारा क्या होता है समझेंगे। तो पूर्णांक को हम लोग एक रेखा के नंबर लाइन के द्वारा समझ सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा एक क्या है, एक नंबर लाइन है। तो यहाँ पर समझेंगे, बीच में हमारा क्या होता है, 0, 0 के दाहिना साइड हमारा प्लस में होता है, इधर हमारा माइनस में होता है। तो 0 के बाद 1, 2 प्लस में ये सभी होगा, फिर +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। प्लस साइन छुपा हुआ रहता है बच्चों, इसको हम लोग आगे नहीं लिखते हैं। उसके बाद इधर 0 के लेफ्ट साइड में हमारा हो जाएगा -1, -2, -3 माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। अब समझेंगे,
यानी कि जब भी कोई भी नंबर के हमारा राइट साइड जो रहता है वो बड़ा नंबर होता है बच्चों। या तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जीरो से हम लोग जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो हमारा पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नंबर हमारा जितना बड़ा वैल्यू रहेगा वो हमारा बड़ा होता है। लेकिन जीरो के जस्ट इधर हम लोग आते जाएंगे माइनस में, तो हमारा इधर क्या होते जाता है, घटते जाता है। जितना बड़ा वैल्यू में माइनस हमारा रहेगा वो उतना ही छोटा होता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर दो और दो में बड़ा बोलेगा कौन है, तो यहाँ पर ये तो माइनस में है और इधर टू में है, तो कोई इसको बराबर नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो बड़ा प्लस में जो रहता है वो हमारा बड़ा होता है, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। उसी तरह अगर माइनस माइनस की बात करें, अगर माइनस चार और माइनस टू बोलेगा, इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे हम बताए थे कि जितना बड़ा वैल्यू में माइनस होता है वो उतना ही छोटा होता है, तो यहाँ पर छोटा कौन हो जाएगा, -4 होगा, -2 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ये नहीं उल्टा इसको नहीं समझना, यहाँ कोई कोई क्या करेंगे, -4 को बड़ा कर देंगे और -2 को छोटा कर देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा बड़ा वैल्यू में माइनस रहेगा वही छोटा होता है, और जो कम वैल्यू में यानी कि छोटा वैल्यू में हमारा माइनस रहता है वो बड़ा हो जाता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, -2 बड़ा हो जाएगा बच्चों। उसी तरह अगर हम बोलेंगे जीरो और माइनस, उसी तरह बड़ा नंबर लेंगे 18, -18, तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस में है तो बड़ा वैल्यू जीरो से बड़ा है माइनस में, तो ये तो छोटा हो जाएगा, तो हमारा बड़ा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर प्लस की बात करें, मान के चलो 89 और यहाँ पर 91 में बड़ा कौन है, तो ये तो प्लस में है, तो प्लस में है तो बड़ा वैल्यू जो है वही बड़ा होगा, तो 91 यहाँ पर बड़ा हो जाएगा बच्चों। ऐसे इसको हम लोग पूर्णांक में समझते हैं, तो यही क्वेश्चन हमारा पूर्णांक का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग इसी नंबर लाइन के द्वारा समझ करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे छोटा में माइनस होगा तो वही बड़ा हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है इंटीजर्स में, यानी कि -17, -b में -18 है, c में -7 है, -8, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो -7 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से कौन योज तत्समक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में हमारा है 0 और सी में है 4 और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो योज तत्समक इसमें से कौन होगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 0, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। हमारा गुणात्मक तत्समक अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो गुणात्मक तत्समक कौन होता है, 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे बच्चों, 11 का व्युत्क्रम होगा, तो 11 व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जस्ट उल्टा करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 11 है तो 11 का व्युत्क्रम बोल रहा है, तो 11 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर, यानी कि जो व्युत्क्रम रहता है उसको उल्टा कर देते हैं, जैसे कि पैर को ऊपर और मुंडी को नीचे कर देंगे, जस्ट उसी प्रकार इसमें हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे, यही इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। तो व्युत्क्रम इसका 11 का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1 बटा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा इसका 11 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं 1/11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों -12 क्या व्युत्क्रम होगा, इसको चलिए बनाते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, -12 का व्युत्क्रम, जस्ट उसी प्रकार व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, -12 का व्युत्क्रम, तो 12 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा, व्युत्क्रम हमारा 1/-12, इसको हम लोग माइनस को ऊपर या नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/-1/12 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन को मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा है -1/12, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, यहाँ पर 5 का व्युत्क्रम होगा, तो 5 का व्युत्क्रम, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट देंगे तो इसका हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में -5, बी में -1/5, सी में 5/-1, तो यहाँ पर डी में देखेंगे 1/5 हमारा आंसर भी क्या आया था 1/5, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा, ऑप्शन नंबर ए में है 1/7, बी में है -1/7, सी में है -7 और डी में है 1, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। तो ए 7 का गुणात्मक प्रतिलोम बोल रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम बोले या व्युत्क्रम बोले वो हमारा सेम इसका मीनिंग होता है बच्चों, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, पलट देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हमारा पलट देंगे गुणात्मक प्रतिलोम,
लोम। तो इसका हमारा हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 1/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 1/7 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। 12 में बच्चों 3/4 का व्युत्क्रम होगा, तो इसको भी चलिए बनाते हैं। 3/4, जब भी व्युत्क्रम बोलेगा तो क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे व्युत्क्रम। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं, तो 4/3 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 0/2 का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो 0/2 का व्युत्क्रम बोल रहा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा समझेंगे। तो इसका व्युत्क्रम 2/0 लिख सकते हैं, यानी कि 0/2 इसका व्युत्क्रम होगा। लेकिन कोई भी नंबर के नीचे हमारा 0 नहीं होता है बच्चों, तो ये हमारा अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। तो यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, जब परिमेय संख्या पढ़े होंगे तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां हमारा p/q में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर q की जगह 0 आ गया, तो यह हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अपरिभाषित है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 14 को सोल्व करेंगे। 14 में है 16/-24 का योज प्रतिलोम है। योज प्रतिलोम यानी कि ऑप्शन ए में है 2/-3 और बी में है 2/3 और 3/2 है, डी में 3-3/2। जब ये क्वेश्चन में योज प्रतिलोम पूछेगा तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा योज प्रतिलोम का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, इसका साइन को उल्टा कर देते हैं, यानी कि प्लस रहेगा तो इसका माइनस, माइनस रहेगा तो इसको प्लस बना देंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में है 16/-24 है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसका हमारा हो जाएगा 16/+24। नंबर वही होगा बच्चों, इसको पलटना नहीं है, तो केवल साइन को चेंज कर देंगे। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर माइनस था तो ये हमारा प्लस, 16/24 इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आंसर में देख रहे हैं सब काटा हुआ है, तो इसको भी काट देते हैं। तो यहाँ पर काटते हैं तो 2 से जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी काटने के बाद हमारा आया 2/3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, किसमें 2/3 है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा 2/3 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में है 7/-11 का योज प्रतिलोम। तो इसको भी हम लोग जस्ट साइन को उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर 7/-11 है, तो इसका योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम हमारा हो जाएगा, ये माइनस में है तो हमारा प्लस 7/11 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं कटेगा तो ये 7/11 ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 7/11, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा 7/11। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में 15 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे और बार बार वीडियो को देखेंगे बच्चों, और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का कोशिश करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतने बच्चों, अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों, ताकि इसी तरह के आपका नए नए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इस चैनल में मिलेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।